और चलिए अब वापस चलते हैं न्यूज रूम। हर राजस्थान में खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सहयोगी अभिषेक। ओवर टू यू अभिषेक। बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से है। अलवर में बदमाशों की बेखौफ करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। बाइक सवार बदमाशों की करतूत, ताबड़तोड़ फायरिंग कर हुए फरार। बाजार में फायरिंग से फैली दहशत। भीड़भाड़ भरे बाजार में तेजी से आती इस बाइक को ध्यान से देखिए। इस बाइक पर सवार उन चारों दहशतगर्दों को भी देख लीजिए जो एक ही बाइक पर सिमट कर बैठे हैं, लेकिन दो के हाथों में पिस्तौल दिख रही है। ये नजारा है अलवर के बानसूर बाजार का, जहां बाइक से पहुंचे बदमाशों ने एक के बाद एक 6 फायर कर दहशत फैला दी। फायरिंग के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ का माहौल पैदा हो गया, भीड़ जमा हो गई। इस दौरान बदमाशों ने हरिओम गुर्जर नाम के युवक पर हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। बाइक सवार बदमाश दहशत फैलाकर फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। बदमाशों के हमले में घायल युवक भी बदमाश प्रवृत्ति का बताया जा रहा है और उसकी दूसरे गुट से रंजिश भी बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी में जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और दहशत फैलाकर चले गए। घटना के बाद बाजार के दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त है। राजेंद्र, न्यूज 18 राजस्थान, अलवर। ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त करवाने के बाद प्रशासन अब ODF प्लस अभियान चलाएगा। पहले चरण के चुने गए गांव में उदयपुर के 500 गांव भी शामिल हैं। बस आगाज होने वाला है, अंजाम बेहद सुखद होगा, जिसके बाद आपको लगेगा जैसे उदयपुर का नया उदय हुआ है। भरपूर हरियाली होगी, साफ सुथरी गलियां और नालियां होंगी। ODF प्लस से संवरेगी उदयपुर के गांवों की सूरत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो अब तक नहीं हुआ था वो अब होगा। यहाँ के लोगों को बजबजाती नालियों से निजात मिलेगी। गांवों में स्वच्छता की बयार बहेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गीले कचरे और सूखे कचरे का और जो नालियों का पानी है जो बहता रहता है, उसकी समस्या का समाधान होगा और ओवरऑल एक गांव साफ और सुंदर दिखाई देगा। ODF प्लस ग्राम पंचायतें बनाने के लिए तरल और ठोस कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। तरल और ठोस कचरे को अलग अलग कर उसको उपयोगी बनाने की कवायद होगी। पहले चरण में इस योजना को लेकर जिला परिषद 500 गांव में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य को लेकर काफी उत्साहित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, जिसमें हमारा इस वर्ष का टारगेट 700 रेवेन्यू विलेजेस का सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने का है। अभियान को सफल बनाने के लिए चुने गए गांवों के सरपंचों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इसके अलावा ODF प्लस में ग्राम पंचायतों के धार्मिक स्थलों, स्कूलों, चौराहों और दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। साफ सफाई को लेकर बच्चों और युवाओं के बीच निबंध और खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। यानी साफ सफाई को हर व्यक्ति की आदत में शामिल करवाया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अब बात बूंदी जिले के रूपपुरा गांव की, जहां खेल मंत्री अशोक चांदना और गहलोत सरकार की कोशिश की वजह से पहली बार बिजली आई है, जहां के लोगों ने पहली बार बिजली का बल्ब जलाया। अंधेरा मिट चुका है, उजियारा आ चुका है। अब खुशियां ही खुशियां हैं। 74 साल बाद अंधेरे से आजादी जो मिली है। गहलोत सरकार की अथक कोशिशों के बाद रूपपुरा गांव के लोगों के चेहरे पर खुशियां आई हैं। पहली बार स्याह अंधेरे में इनके चेहरे यूं ही रोशन हो रहे हैं। ये पहली बार है जब इस गांव में बिजली आई है। लोगों ने बिजली के बल्ब जलाए हैं, पंखे चलाए हैं।
कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाई है और आटा चक्की को ऑयल के बदले बिजली से चलाया है और टीवी देखकर रोमांचित हुए हैं। और इतना सब मिलने से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मौका तो उनके लिए दिवाली जैसा है। अशोक चांदना की मदद से हमारा गांव में लाइट पहुंच गई है और हमारे को बहुत सुविधा हो गई है। पहले क्या परेशानी आती थी? पहली परेशानी थी सर, नहीं तो बाल बच्चे फटते थे, नहीं मेरे हमारे गांव में उजाला था, नहीं चक्की थी, नहीं बहुत परेशानी थी। अब दीपावली बन गई एक तरह से। ये एक तरफ से दीपावली जैसा माहौल हो गया हमारे गाँव में। सर केक मांग रूपरा में पहली बार लाइट आई ना, बहुत आका गांव में बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये में राजस्थान सरकार का वन विभाग और जिसन बिजली विभाग को बहुत सपोर्ट मिलता था। राज्य मंत्री अशोक चांदना को बार बार पर्यटन करता करता लाइट में वादा किया जो निभाया चांदना जी ने। हमारे घर में बहुत उत्सव से लाइट आई है। हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी की कृपा से ये लाइट पहुंची है। बूंदी जिले के खैराट की बसौली ग्राम पंचायत में पड़ने वाला रूपपुरा गांव दरअसल जंगल की सरहद के अंदर आता है और यहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वन क्षेत्र होने की वजह से वन विभाग ने यहां बिजली के खंभे लगाने की अभी तक इजाजत नहीं दी थी, लेकिन खेल मंत्री और स्थानीय विधायक अशोक चांदना की कोशिश और सीएम गहलोत की दूरदर्शिता की वजह से वन विभाग ने यहां बिजली पहुंचाने की अनुमति दी। इसके बाद विद्युत निगम की ओर से सौभाग्य योजना के तहत 10 लाख की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन खींचकर गांव में बिजली पहुंचाई, जिसके बाद से भील समाज के लोगों की जिंदगी में नया उजाला आया है। आज़ादी के बाद इसमें पहली बार बिजली आई है। इसकी वजह से पूरे गांव में हर्ष उल्लास का माहौल है और पब्लिक खुश है। रूपपुरा गांव में बिजली न केवल अंधेरा दूर भगाने आई है, बल्कि अब यहाँ के लोगों को ये उम्मीद जगी है कि जैसे बिजली आई है वैसे ही अब गांव में ही स्कूल और अस्पताल भी खुलेंगे, सड़कों का विकास होगा और उनकी जिंदगी को भी नई रफ्तार मिलेगी। चैन सिंह तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, बूंदी। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं गोल्डन गर्ल से। कहते हैं जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राजसमंद की बेटी गीता लोहार ने। तमाम बाधाओं की परवाह किए बगैर गीता रांची में 10 किलोमीटर की रेल वॉक में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मुसलसल कोशिश करने से तकदीरें संवरती हैं। जो थक कर बैठ जाता है वो मंजिल पा नहीं सकता। जी हां, राजसमंद की बेटी गीता लाहौर ने यही जज्बा रखते हुए रांची में मरुधरा का परचम लहराया है और 20 साल के ग्रुप में 10 किलोमीटर लंबी वॉक में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। झारखंड के रांची में खेलकूद प्रतियोगिता चल रही थी और इसी प्रतियोगिता में गीता को अपनी कामयाबी पर गर्व है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए फिर लास्ट में सर पापा ने भी मना कर दिया था कि अब बेटा हो गया, तेरी मतलब जो सफलता नहीं मिली थी उससे सर पापा भी निराश हो गए। फिर स्कूल सरकारी कर्मचारियों ने इनका हौसला बढ़ाया। इनके पास पैसा ना होते हुए भी मेरे को भेजा खेलने के लिए, कर्जा लिया जो भी, और सरकारी कर्मचारियों ने सपोर्ट किया, पैसे दिए, तो उससे मैं वहाँ पहुँच सकी और मैंने मेहनत की और गोल्ड मेडल हासिल किया। गीता के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बस इसी फलसफे को अपनाकर बिना किसी रुकावट की परवाह किए वो अपनी मंजिल पर निकल पड़ी। गीता रेलमगरा उपखंड के काबरा गांव की रहने वाली है, जहां कोई भी सुविधा नहीं है और उनका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। लेकिन माता पिता ने गीता की कामयाबी की राह में कोई रोड़ा नहीं आने दिया। पिता हरिशंकर लोहार ने कर्ज लेकर अपनी बेटी को हर सहूलियत दी। वो खेती का काम करते हैं, जबकि माँ मनरेगा में काम करके परिवार चला रही है। 6 बहनों में गीता चौथे नंबर पर है। बेटी की इस कामयाबी पर माता पिता अब फूले नहीं समा रहे। उधर लावा पैसा, उधर सिंधु के ब्याज ना लावा पर आगे पोसावा। और आपके कितनी बेटियां? 6 बेटियां। 3 किलोमीटर वॉक में गई और इसने प्रयास भी किया। धीरे धीरे ये जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेली। उसके बाद ये नेशनल भी खेल रही और नेशनल के बाद इसने अभी यहाँ रांची में पहला स्थान प्राप्त किया है। गीता लोहार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काबरा में 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग की छात्रा है।
खास बात ये कि इस पंचायत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेल चुके हैं। इनमें भालना जाट और सोनल सुखवाल समेत कई टैलेंटेड युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने खुद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। लेकिन अफसोस कि इस गांव पर सरकार की नजर अभी तक नहीं पड़ी। जाहिर है अगर इस गांव पर सरकार की नजर इनायत हो जाए तो यहां से और भी कई खिलाड़ी कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं और प्रदेश का नाम देश दुनिया में कर सकते हैं। तरुण जोशी, न्यूज़ 18, राजसमंद। किसानों की आय दोगुनी करने की बात मोदी सरकार लगातार कर रही है और इन दिनों किसान और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर टकराव की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच दौसा के एक किसान ने कमाल कर दिखाया है। उसने अपनी आय दोगुनी नहीं बल्कि 5 गुनी कर ली है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि में कर दिया कमाल, लगाया नींबू का बगीचा, बगीचे से मुनाफा 5 गुना और छाजू राम का बेमिसाल काम। जी हाँ, छाजूराम के क्या कहने। आज किसान छाजूराम की जिंदगी बदल गई है। कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन छाजूराम ने हार नहीं मानी और कृषि में कमाल कर दिया। पारंपरिक खेती को छोड़ा और नई तकनीकी को अपनाया और नतीजा आपके सामने है। नींबू का बगीचा लगाकर छाजूराम ने अपनी सालाना आय को दोगुनी नहीं बल्कि 5 गुना कर लिया है। आप भी सुनिए कामयाबी की कहानी छाजूराम की जुबानी। 90% फायदा मिल गया मेरे को। ड्रिप लगवाई जी, पौधा लगवाए सभी भाग से। ये सब इन लगा फिर 1 साल का 10 लाख रुपया दे तुम खूब मुनाफा मिल रहा। गेहूँ सब करबो बंद कर दिए मत केवली का बड़ा सही चोर। अब आप सोच रहे होंगे कि छाजूराम ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये चमत्कार हो गया। तो बता दें कि इसके लिए उन्होंने दौसा कृषि विभाग और उद्यान विभाग की मदद ली। अधिकारियों की सलाह पर नींबू का बगीचा लगाया। अधिकारियों ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 50% का अनुदान दिया। अधिकारियों ने योजना के तहत नींबू के पौधे उपलब्ध कराए। बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिस्टम के लिए भी 70% अनुदान दिया। अनुदान से छाजूराम ने खेत में 1000 नींबू के पौधे लगाए। किसान भाई जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ करके अब धीरे धीरे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से अपने फलदार बगीचों की तरफ आ रहे हैं और फलदार बगीचे लगाने पे RKY योजना है उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित है। उसमें 50% का अनुदान वर्तमान में दिया जा रहा है। साथ ही ड्रिप लगाना भी इसमें अनिवार्य रहता है, बूंद बूंद सिंचाई, उस पे हमारे विभाग के माध्यम से 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। साल 2013 में किसान छाजूराम ने पारंपरिक खेती के बजाय बगीचे में हाथ आजमाया और उसके बाद से ही छाजूराम की जिंदगी बदल गई है। लेकिन तारीफ करनी होगी दौसा कृषि विभाग और उद्यान विभाग की, जिनकी अच्छी सलाह ने किसान की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी करवा दी। तो इंतजार किस बात का है। अगर आप भी किसान हैं तो छाजूराम का फलसफा आज ही आजमाइए और मुनाफा वाला फल पाइए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, दौसा। तो देखा अपने कमाल के किसान छाजूराम को। चलिए फिलहाल महारो राजस्थान में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा